नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आचार्य माधवी पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 28 नवंबर को शनि 7:26 पर अपने मीन राशि में मार्गी होने वाले हैं, जो अभी तक 138 दिन के लिए वक्री अवस्था में थे। तो शनि देव जो भी जिसका जो परिणाम था उसको दे करके एक नई शुरुआत के साथ, एक नए अवसर के साथ अपने मीन राशि में, गुरु की राशि मीन में मार्गी होने जा रहे हैं। तो कुछ राशियों के लिए तो बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा और कुछ राशियों को थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत पड़ेगी। शनि कर्म के देवता हैं, कर्म फलदाता हैं, न्याय प्रिय हैं, न्यायाधीश हैं और अनुशासन प्रिय हैं। और मीन राशि में अगर ये गोचर कर रहे हैं तो मीन राशि भावुकता की है, भावना प्रधान राशि मानी जाती है। तो शनि जाकर के जो यथार्थ को नहीं समझते हैं, ज़्यादा भावुक होते हैं, तो उन्हें यथार्थवाद का भान कराने का कोशिश जरूर करेंगे। कुछ राशियों के लिए सकारात्मक हैं, जैसे कि वृषभ राशि से हम शुरू करते हैं। वृषभ राशि के 11वें भाव में गोचर करेंगे। 11वां भाव आय वृद्धि का है, विस्तार का है, जो 9वें और 10वें स्थान के स्वामी भी हैं और 11वें स्थान पर गोचर करेंगे, यानी मार्गी ही होंगे। पहले वक्री थे, अब मार्गी होंगे। इनकी 3 विशेष दृष्टि भी होती है, जैसे तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि। तो इस तरह पूरे कुंडली में कम से कम आधा से ज़्यादा भाव शनि के गिरफ्त में होंगे। तो जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि बली होंगे, शुभ ग्रहों से दृष्ट होंगे और मित्र राशि में होंगे, उनके लिए तो ये समय बहुत ही बढ़िया होने वाला है। कन्या राशि में भी 7वें भाव में मार्गी होंगे और छठे और 5वें भाव के स्वामी होके 7वें में मार्गी होंगे और अपनी दृष्टि डालेंगे 9वें भाव में, लग्न में और चतुर्थ भाव में। इस तरह अगर देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए जो व्यापार में जो काम रुके थे वो बढ़िया होंगे, और जो शिक्षार्थी है, शिक्षा ले रहे थे, उनकी शिक्षा अब डिग्री पाने का समय है। जो नौकरी के लिए प्रयासरत थे उन्हें नौकरी मिल सकती है। तुला राशि वालों के लिए छठे भाव में मार्गी होंगे और लग्न और चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में मार्गी होंगे। तो इससे जो नौकरी में प्रयासरत हैं वो उन्हें नौकरी मिलने की चांस बन रही है, सुख सुविधा की प्राप्ति होगी। हाँ, माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है और मैटेरियलिस्टिक चीज़ों में बहुत लाभ मिलेगा। और जो आप अध्ययन कर रहे थे उनके पूर्ण होने का समय होगा, उनके उपाधि धारण करने का समय होगा। इनकी दृष्टि अष्टम भाव में, द्वादश भाव में और तृतीय भाव में अर्थात पराक्रम के भाव में पड़ेगी। सो आपके पराक्रम में थोड़ा अगर आप वृद्धि करेंगे तो आप मीडिया से संबंधित क्षेत्रों में विस्तार पा सकते हैं। मकर राशि वालों के लिए पराक्रम भाव में मार्गी होंगे, जो लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी हैं। द्वितीय भाव में अपने अगर वाणी का सही से इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत ही लाभ मिलेगा और धन से जुड़ी समस्या का समाधान होगा, क्योंकि शनिदेव जैसा मेहनत जो करता है उसके अनुसार वैसा ही फल देने वाले होते हैं। कुछ राशियों के लिए नकारात्मक प्रभाव भी है, अर्थात नकारात्मक इस सेंस में कह सकते हैं कि जैसे कि आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। कुछ उपाय करके, कुछ अनुशासन में रह करके, कुछ दूसरों को दया करके, दान करके, गरीबों को दान करके कुछ अच्छा आप कर सकते हैं। नकारात्मक जो प्रभाव जिसको हम बोल रहे हैं उसमें मेष प्रमुख है,
क्योंकि मेष राशि वालों के लिए द्वादश भाव में शनि मार्गी होंगे, जो कर्म भाव और आय भाव दोनों के स्वामी होकर के 12वें में बैठे हैं। यानी कर्म के क्षेत्र में आपका कुछ बदलाव हो सकता है, बदलाव के कारण आपको लाभ भी मिल सकता है और इसके साथ साथ आपके खर्चों में बढ़ोतरी भी हो सकती है। वहीं मिथुन राशि वालों के लिए है, कर्म भाव में मार्गी होंगे और अष्टम भाव और नवम भाव के भी स्वामी हैं, जिन्हें अगर वो आध्यात्मिकता से जुड़ते हैं तो उन्हें बहुत ही लाभ होने वाला है। आध्यात्मिकता से जुड़ करके अपने भाग्य को उन्नत कर सकते हैं और वहीं जब भाग्य उन्नत होगा तो कर्म भी उन्नत होगा और कर्म के अनुसार आय भी बढ़ेगी। इस प्रकार से एक दूसरे से कनेक्टेड होगा, तो इसलिए उतना बुरा नहीं माना जा सकता है। लेकिन हाँ, आपको अनुशासन में रहने की ज़रूरत है, शॉर्टकट न अपनाने की आवश्यकता होती है। कर्क राशि वालों के लिए भाग्य भाव में मार्गी होंगे, जो 7वें और 8वें के स्वामी हैं, अर्थात अपने पार्टनर के साथ संभल कर रहें, अनुशासन में रहें, अपने वाणी का अच्छा प्रयोग करें। इस तरह करने से उनके दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें आपसे डिटैच होंगी, कुछ कहीं आपको धोखा मिलने की भी संभावना हो सकती है। आप अलर्ट रहें, ये ज्योतिष हमारा यही कहता है। धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में मार्गी होंगे, द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी हैं और चतुर्थ भाव में मार्गी होने से चतुर्थ भाव का पूरा सुख मिल सकता है। लेकिन जिनके शनिदेव पाप ग्रहों के प्रभाव से प्रभावित कर रहे हैं, उन्हें सावधान रहने की ज़रूरत है, वाहन आदि चलाने में सावधानियां रखने की ज़रूरत है और इस तरह से हम फल देख सकते हैं। धनु राशि वालों के लिए तो हमने अभी बताया है। मीन राशि वालों के लिए ये लग्न में ही मार्गी होंगे, जो 11वें भाव और 12वें भाव के स्वामी हैं। मीन राशि वाले किसी भी चीज़ में इच्छा पूर्ति में विलंब तो हुआ, लेकिन मिलेगा, लेकिन उसके खर्चने का जो पैटर्न है उसमें थोड़ा सा अनुशासन लाने की ज़रूरत है, अपने व्यय को नियंत्रित करने की ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि अभी इतना सारा व्यय कर दे कि बाद में कुछ बचे ही ना, इसलिए व्यवस्थित होकर चले। और सदैव ही शनिदेव तो बहुत अच्छे ग्रह माने जाते हैं। हमारे ख्याल से शनि कर्म फलदाता है, तो कर्मों के अनुसार फल देते हैं। जो इंसान अनुशासन में रह रहा है, दूसरों की मदद कर रहा है और सारे कामों को सच्चाई के साथ कर रहा है, किसी को पीड़ा नहीं दे रहा है, तो उसके लिए शनि कभी भी खराब नहीं होते हैं। हाँ, कुछ उपायों से इनको अच्छा किया जा सकता है, जिसके लिए ये खराब फल दे रहे हैं। जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, परेशान हैं, वो ये उपाय करें। सबसे पहला उपाय है कि आप अनुशासन में रहना शुरू कर दीजिए, ईमानदारी से अपने व्यवहार को बनाए रखिए, किसी की पीड़ा, किसी के दुख का हंसी नहीं उड़ाना चाहिए, विनम्र बनिए, सेवा भाव लाइए और सने सने जो फल देने वाले हैं शनि, सने सने पीड़ा भी हर लेते हैं। जैसे मंत्र ओम सन शनिश्चराय नमः का 108 बार जाप कर सकते हैं। सादा भोजन करिए, मिर्च मसाले से थोड़ा सा परहेज बना के रखिए, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जलाइए और दिया जलाने के समय शनि देव के मंत्र का उच्चारण भी कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि हनुमान चालीसा का पाठ करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शनि सबसे ज़्यादा सम्मान हनुमान जी का करते हैं। उनकी पीड़ा को हनुमान जी ने ही उन्हें मुक्त कराया था, इस वजह से हनुमान चालीसा का पाठ करना अति आवश्यक होता है। शनि की पूजा करें, शिव की पूजा करें और हनुमान की पूजा करें। और अगर दान देना चाहते हैं तो काला तिल का दान करें, काले कपड़े का दान करें, लोहे का दान करें। इस तरह करके आप शनि के प्रभाव को अच्छा कर सकते हैं। शनि का जो पीड़ा वाला टाइम है वो हंसी खुशी से निकल जाएगा, इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करना ना भूलें।
धन्यवाद।